नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में कई पेशेंट्स एंड उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि पिंपल्स में डाइट का क्या रोल होता है, हमें पिंपल्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ने यानी पिंपल्स, यह स्किन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो इस स्किन के हेयर एवं सेबेसियस ग्लैंड वाले हिस्से से डेवलप होती है। यह सामान्यतः 13-14 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक एक बार या एक से अधिक बार हो सकती है और हमने ये कई बार ऑब्जर्व किया है कि एक्ने पेशेंट को साइकोलॉजिकली एवं इकोनॉमिकली बहुत इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों, एक्ने एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हार्मोनल फैक्टर्स। अमंग द हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स आर द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल। ये सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी को और सीबम के प्रोडक्शन को, उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो क्या होता है कि एक्सेस ऑयल सिक्रेशन इन स्किन और जो हेयर की आउटर लेयर होती है उसकी शेडिंग, ये दोनों मिलकर जो क्लॉग बनाते हैं उसकी वजह से हेयर की ओपनिंग बंद हो जाती है, जिससे कोमेडोन फॉर्मेशन होता है जिसे हम कील कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यह जो कोमेडोन होता है, यह स्किन के जो सराउंडिंग स्किन के जो माइक्रोबायोटा या नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनसे इन्फेक्ट होकर के इन्फ्लामेशन डेवलप होता है उस जगह पर, जिससे शुरुआत में छोटा लाल दाना बनता है जिसे पैप्यूल कहते हैं। वह दाना आगे बनकर पीले दाने में कन्वर्ट होता है जिसे पस्ट्यूल कहते हैं, और अगर ये कंट्रोल नहीं होता है बॉडी से तो फिर ये मोटे दाने में कन्वर्ट हो जाता है जिससे नोड्यूल और सिस्ट बनते हैं। तो ये तो हो गए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर एंड लोकल स्ट्रक्चर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आते हैं जेनेटिक फैक्टर एंड डाइटरी फैक्टर्स। तो हम इस वीडियो में डाइटरी फैक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। जब हम पिंपल्स और डाइट को कोरिलेट करते हैं साइंटिफिकली, ये जो कोरिलेशन है बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिससे बहुत मिसकंसेप्शन भी क्रिएट होते हैं, मिथ्स भी क्रिएट होती हैं, और जिनको हम इस वीडियो के जरिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स में कंसिस्टेंटली जो रिसर्च है वो कुछ डाइट्स को पॉइंट आउट करती है कि वो डाइट्स पिंपल्स को ख़राब कर सकती है, उनका रेगुलर यूज करने से पिंपल्स बिगड़ सकते हैं। तो हमने जाना कि पिंपल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोनल फैक्टर। अब जो डाइट है, अगर कोई भी डाइट हार्मोन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी, वो पिंपल को भी अफेक्ट करेगी। तो डाइट्स जो होती हैं वो किस तरह से एंड्रोजन हार्मोन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती हैं। या तो वो एंड्रोजन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज़ करेगी या फिर बॉडी को अदर हार्मोन्स प्रोवाइड करेगी जो एंड्रोजन हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाएं, या फिर एंड्रोजन हार्मोन्स को एक्शन करने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए उन रिसेप्टर्स को एक्टिव करने के लिए सब्सटेंस प्रोवाइड करेगी। तो कुछ डाइट्स जो ऐसी हैं एक्ने को ख़राब कर सकती हैं इन तीनों मैकेनिज्म के थ्रू, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली एविडेंस जिसके लिए है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली स्किम्ड मिल्क, चीज़, पनीर, आइसक्रीम एट्सेट्रा। अदर डाइट्स हैं स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ये चारों डाइट बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करती हैं और हार्मोन की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं और एक्ने को ख़राब कर सकती हैं। तो बीइंग ए स्पेशलिस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये सभी डाइट्स अवॉइड करें पिंपल्स में, और स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये तीनों मैकेनिज्म के थ्रू हार्मोन की एक्टिविटी को अफेक्ट करके पिंपल्स को ख़राब कर सकती हैं। अब इन सब के अलावा एक और डाइट या डाइटरी सप्लीमेंट है जो पिंपल को अफेक्ट कर सकती है, वो है विटामिन B12 सप्लीमेंट। विटामिन B12 अपने स्किन के नॉर्मल बैक्टीरिया या नॉर्मल माइक्रोबायोटा को अफेक्ट करके पिंपल्स को जनरेट कर सकता है या पिंपल्स में इन्फ्लामेशन वाले पार्ट को इंक्रीज कर सकता है। तो अब हम कुछ ऐसी डाइट्स के बारे में बात करते हैं जिनका रोल कंट्रोवर्शियल है, जिनका लिंक एक्ने से कंट्रोवर्शियल है या फिर कोई लिंक नहीं है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़। इन तीनों डाइट्स के लिए साइंस लिटरेचर में एक स्टडी है जो एक्ने से इनका कोई रोल लिंक नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर बेसिक्स पर बात करें तो जो भी डाइट कार्बोहाइड्रेट में रिच है या फैट लिपिड्स में फैट में रिच है, वो हार्मोन्स को या सीबम प्रोडक्शन को या थिकनेस और क्वालिटी ऑफ सीबम को, क्वांटिटी ऑफ सीबम को रेगुलेट करके एक्ने को डिस्टर्ब कर सकती है अगर वो बहुत रेगुलरली और एक्सेस में कंज्यूम हो रही है। तो अब स्पेशली इन इंडिया एक और डाइट है, खान पीन है, जैसे पानी पूरी।
तो उसमें पूरी या पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई एक्ने से लिंक नहीं है, लेकिन उसमें पोटैटो यूज होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा संख्या में अगर उसको कंज्यूम करते हैं, चूँकि पोटैटो एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है जो शुगर के लेवल को इंक्रीज करती है, तो वो पिंपल्स को डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैं पिंपल्स वाले पेशेंट से यही सलाह दूंगा उनको कि पिंपल्स हों तो ये वाली डाइट्स आप लेस फ्रिक्वेंटली और कम मात्रा में कंज्यूम करें। तो ये तो थी वो डाइट्स जो एक्ने को वर्सन कर सकती हैं। अब एक्ने के ट्रीटमेंट में या एक्ने के टाइम पे कौन सी डाइट्स अच्छी होती हैं, उसमें आता है हाई फाइबर डाइट जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच हो। तो ये तीनों वही सब डाइट हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी हेल्दी मानी जाती है, तो ये एक्ने में भी बेनिफिशियल होती हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताया कि डाइट और पिंपल्स में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से एक डाइट पिंपल को ख़राब कर सकती है, कौन सी डाइट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं। इसी तरह से स्किन से रिलेटेड मैं और प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर समस्या के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।